लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किया था। इस वीडियो में आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो इसके लिए मैंने बोला था कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लें जो आपने क्लास 11th पढ़े हैं। सारे सम मल्टीपल एंगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, सम डिफरेंस फॉर्मूले सारे याद कर लें। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि वहाँ हमें अपनी मर्जी से रिप्लेस करना होता है। जैसे a² - x² आया तो उसको x की वैल्यू a cos थीटा a sin थीटा पुट करनी पड़ती है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन वो आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप क्लास 11th के सारे फॉर्मूले याद कर लोगे। ठीक है, तो एक बार अगर आपने नहीं किया तो एक बार फिर से सारे के सारे रिवाइज कर लें, ठीक, तब आपको ये ईजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके जो फॉर्मूले पढ़े हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x, ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होंगे। ये अभी हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में। इसका क्या था 1/√1 - x², ठीक। कॉस इनवर्स x का क्या ये क्लास 11th में नहीं था ये वाले फॉर्मूले। कॉस इनवर्स x का क्या होता था, सेम होता था, बस यहाँ पे माइनस आ जाता था, है ना। तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू -√1 - x², ठीक। d/dx ऑफ tan इनवर्स x आपने क्या सीखा, 1/रूट नहीं होगा इसमें, 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x क्या होता था, बस यहाँ पे माइनस आता था, है ना। और सेक इनवर्स x, चलो मैं लिख देता हूँ सारे एक बार। तो कॉट इनवर्स x ये हो जाएगा -1/1 + x², ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कैसे आता है। 11th में जितने भी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले थे जैसे d/dx ऑफ e⁻x या sin x cos x log x जो भी थे, हम उनको क्या करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ करते थे वहाँ पर, है ना, सीखे होंगे। लेकिन ये क्लास 12th में ही आए हैं, तो इनको हम देखते हैं कि फॉर्मूला एक कोई भी हम फंक्शन का एक डेरिवेटिव कर लेते हैं, कैसे आते हैं। एक कर रहा हूँ, बाकी सारे आप अपने आप कर सकते हो। जैसे मुझे इसका करना है, जैसे फंक्शन मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये कर रहा हूँ, कोई भी कर देता हूँ एक, y इक्वल टू साइन इनवर्स x मान लिया। अब मुझे इसका dy/dx कितना लेके आना है, जो कि इसका होता है, यानी क्या होता है 1/√1 - x²। ये तो प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको देख लो। एक काम करो, क्वेश्चन अभी आपने इम्प्लिसिट फंक्शन सीख लिया है, मतलब x y हम कंबाइंड फॉर्म में आते थे। तो एक काम करो, अगर मैं यहीं से x की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी, साइन y, है ना। क्वेश्चन पहले y के टर्म में था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाली, साइन को ट्रांसफर कर दिया, तो ये साइन y हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं यहीं से डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करना तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना ही dy/dx है। तो जरा करना, x का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1, साइन y का हो जाएगा cos y, सीखा था। जैसे साइन t, पहले इसको t मानेंगे, साइन t का cos t। अब t का फिर से करना पड़ता था, यानी y का फिर से करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा dy/dx। है समझ, निकालना क्या था हमें, निकालना है dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1/cos y। क्लियर। अच्छा, हमें निकालना था आंसर भी x के टर्म में। तो एक काम करो, इसको लिख दूँ मैं cos² y, इसको मैंने लिख दिया कैसे, इसको लिख दिया मैं √cos² y लिख दिया। बात तो वही है ना। अच्छा, अगर मैं इसको √cos² y लिखा तो 1 cos² आपने 10th क्लास में क्या सीखा था, 1 - sin²। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन y की वैल्यू कितनी थी, साइन y की वैल्यू x। तो हमारा आंसर आ गया 1/√1 - x²। मतलब क्लास 10th की जो आइडेंटिटी आपने सीखी है उनकी हेल्प से ये प्रूफ हो जाएंगे, ठीक। ये तो बेसिक था। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं जो कि 5.3 में हमने छोड़ दिए थे। इम्प्लिसिट वाले सारे कर लिए थे, अब हम करेंगे सारे ITF वाले, फिर उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा से करेंगे, ठीक। चलिए 9th क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका कैसे करेंगे। सपोज आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसको कैसे करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले आप इसको t मानते तो साइन इनवर्स t आप फॉर्मूला पुट करते 1/√1 - t², ठीक है। फिर चेन रूल से आपको इसका भी करना पड़ता, ये तो करोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, वो एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए दे देगा। मतलब आपको आप सोच के देखो, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले मुझे साइन इनवर्स करना पड़ेगा 1/√1 ऐसे, तो जो आंसर की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी जो भी एग्जामिनर प्रूफ करवाएगा वो मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया,
कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में याद करने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, आपने सीखा होगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं सीखा है तो देख लें, लिख देता हूँ एक बार। साइन कॉस और टेन तीनों ही टेन के टर्म्स में होते थे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। cos 2 थीटा होता था हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, आप सोचो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लें एक बार। ये लिख दिया मैंने, साइन कॉस टेन जब 2 यानी मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स में होता था तो क्लास 11th में। ठीक, तो एक बार याद कर लें इसको। तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x की वैल्यू कितनी, tan थीटा। ठीक, समझ में आ गया हो क्यों किया मैंने, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, यहाँ पुट करेंगे आप, सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो पूरा ये वाला ये रहा। ठीक, अब आपने सीखा होगा ITF में साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता था, एक्स के इक्वल, ये कट जाएगा ऐसे, सीखा था ना। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता था। वैसे इसमें कुछ पर्टिकुलर डोमेन रेंज के लिए बात करते थे, आपको उतना नहीं सीखना, जब ITF पढ़ेंगे तब सीखेंगे वो। ठीक, अभी आपको क्या देखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो 2 थीटा बचेगा ये, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से जरा देखें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्स। है समझ, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब एक बार में डिफ्रेंशिएट एक लाइन में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट हो गया, और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन एक लाइन में, बाकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको फॉर्मूले के बेस पर सीखना पड़ेगा, जो क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ITF में अगर कमांड करनी है, मतलब ITF के डेरिवेटिव में कमांड करनी है, तो एक तो आप ITF अच्छे से सीख लो, एक क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री सीख लो। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको इसको देख के पहचानना है। आप बताएं क्या पुट करेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप पहचान लोगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था एक 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें x को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ tan थीटा से, तो हमारा एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो मैंने रिप्लेस कर दिया x की वैल्यू कितनी, tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, x को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से कितना बना, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बना tan 3 थीटा, फिर से वही tan इनवर्स tan थीटा, अभी सीखा था साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, ऐसी tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये बचेगा हमारा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 3 कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी बना था tan 2 थीटा, तो आंसर आया था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बना tan 3 थीटा, तो बन गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 11th एंड 12th दोनों सेम लग रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है। तो अभी हमने सीखा था अगर मैं यहाँ पर भी x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला था cos 2 थीटा, तो ये भी cos 2 थीटा, डायरेक्ट लिख दूँ, तो ये बनेगा यहाँ से y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। कब, जब हमने थीटा को किससे रिप्लेस की, सॉरी x को किससे रिप्लेस किया, tan थीटा से। आया समझ, तो जैसे यहाँ पे कितना बनेगा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, इसको भी मैंने x को किससे रिप्लेस किया, tan थीटा से, कर पाओगे। चलिए यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट जब कर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा,
2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम यहाँ है, इस वाले केस में आप क्या करोगे, देखो ये तो चेंज नहीं हो सकता साइन इनवर्स, आप इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप देखो फिर से वो आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स की फॉर्म में, ठीक है। वैसे इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। वो क्यों नहीं लिखा, वो आप सोचना, क्योंकि हमें वैसे क्या करना होता है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। वो आप जो रेंज और डोमेन है वो आप ITF में सीखेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा वो, ठीक। चलिए, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, उससे पहले थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x। तो dy/dx π/2 का 0 और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए, ये डायरेक्ट कर दिया, समझ गए ना इसको। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब करते हैं 14th एंड 15th। तो ऐसे केस में क्या करें, रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आप एक काम करें, कुछ वैसे तो आप पहचानना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट जब हमने सीखा था इम्प्लिसिट फंक्शन में, मैंने बताया था रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप खुद ही सोचो कि इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूं कि रूट हट जाए, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं कॉस के टर्म में या साइन के टर्म में, तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। रूट से बाहर आएगा तो ओनली कॉस बचेगा। तो यानी अगर क्वेश्चन इस टर्म में आता है तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे या तो ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा, ठीक है। इस टर्म में आएगा तो आप पुट करेंगे या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक। इस टर्म में आएगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, ठीक। तो आप देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, वैसे मैंने a के टर्म में बताया है, a है तो a लगा देंगे, अगर 1 होगा तो ओनली कॉस थीटा। तो आप सोच के देखो इसमें क्या पुट करूँ, रिप्लेस x विद साइन थीटा, साइन कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया हो क्यों किया मैंने x को रिप्लेस साइन थीटा से, क्योंकि आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो कॉस हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बनेगा हमारा कॉस थीटा, ठीक। चलिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका होता है, ये होता था साइन 2 थीटा का, बताया था मैंने। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कर पाओगे अभी, आ गया 2 थीटा की टर्म में, तो y इक्वल टू ये कट गया, तो 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट कितना होता है 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए, ये सिंपल था, ये समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन सेक इनवर्स के टर्म में दे रखा है, तो पहले इसको कॉस के टर्म में कर लो। ये आपने सीखा होगा रूल ये ITF में, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, ठीक। तो अब देखो, अब क्या करें, इसमें भी वही फॉर्मूले वाली बात है। फॉर्मूला अगर आप देखें तो अगर मैं x को कॉस थीटा से रिप्लेस करूं तो फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो x को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे किससे, कॉस थीटा से, तो y इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी फॉर्मूला किसका हुआ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x। कर पाओगे आप, ठीक है। ये हो गए 13 मैंने अभी 13 नहीं किया, वो सेम है, अपने आप करना है आपको, 11 12 की तरह था वो। तो हमारे ये हो गए 14 15, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके कुछ डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि NCERT में बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं इससे, ठीक। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स।
तो एक तो पहले ये सुन लो भाई, अगर रूट में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या फिर ओनली रूट a प्लस एक्स ऐसा कुछ आए तो आप x को रिप्लेस करेंगे या तो a cos थीटा से या फिर पुट करेंगे a cos 2 थीटा। क्यों, अब ये अभी समझ में आ जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये कितना बचेगा, रूट 1 प्लस कॉस, बताओ क्या करूँ, 2 थीटा या थीटा, 2 थीटा कर देता हूँ, cos 2 थीटा और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने फॉर्मूले सीखे होंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब में वही कंडीशन बन रही है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आ रहा है समझ? तो यहाँ से कितना बनेगा, ये कितना आएगा, रूट, देखो इसमें आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो रूट में कितना है, अब देखो रूट में आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा तो बाहर आ गया, तो ये बचेगा इंटू रूट 2। सेम ये आएगा साइन थीटा इंटू रूट 2 और ये आ जाएगा ऐसे कॉस, ये 2 थीटा है, कॉस थीटा इंटू रूट 2 और ये प्लस साइन थीटा इंटू रूट। तो आप देखेंगे कॉस थीटा कॉमन ले कट गया, सॉरी रूट 2 कॉमन ले कट गया, तो यहाँ से y कितना बचा, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या देखते हैं हम कि आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स और हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो साइन और कॉस में बन रहा है। तो एक काम करो, इस पूरे को भी tan में बना लो। tan में कैसे बनेगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो एक काम करो, इसमें अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, देखो ये बनेगा 1 और ये हो जाएगा tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, नीचे भी डिवाइड कर दूँ तो 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस यानी tan, नीचे से भी cos कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस यानी tan, cos से cos कट गया। तो यानी हमारा y कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। फिर से क्लास 11th, ये फॉर्मूला किसका होता था, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, ये फॉर्मूला हमने सीखा था tan π/4 माइनस थीटा का, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा फॉर्मूला था tan π/4 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे tan इनवर्स tan x, वही फॉर्म आ गई, कट जाएगा, तो y कितना बचेगा, ओनली ये बचेगा, तो यानी π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी थी, हमने x माना था cos 2 थीटा, तो बताना जरा यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। देखो पहले cos इनवर्स बन गया, 2 नीचे आ गया, तो 1/2 cos इनवर्स x, बस हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना आएगा बताओ, π/4 0 हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आया +1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। है समझ? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 दे रखे हैं, उनको भी ट्राई करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है या फिर आप कोई ट्रिक नहीं लगा पा रहे और आप डायरेक्ट करोगे इसको सॉल्व, मतलब tan इनवर्स x मान के पहले करोगे फॉर्मूला अप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से इसका दोबारा से करोगे, तो आप खुद सोचो डायरेक्शन किधर जाएगी, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है, कभी ऐसे प्रूफ करने के लिए दे देता है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। तो क्या करेंगे आप इसमें, खुद सोचो आप क्या पुट करें या कैसे ब्रेक करें, क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, आप देखें ये 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो 6 और 5 में वो रिलेशन जो आप छोटी क्लास में सीखते थे ब्रेक करने के लिए 3 और 2 का होगा। तो क्या करेंगे, इसको तो आप लिख दो 3 × 2, उसको लिख दो 3 + 2। कैसे, इसको लिखेंगे 3x × 2x और उसको लिखेंगे 3ax + 2ax, है ना, यही तो होगा। अब कुछ फॉर्मूला बना इससे कुछ, वैसे अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला हमने सीखा था tan इनवर्स a + b/1 माइनस ab, ये फॉर्मूला होता था tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, ये तो फॉर्मूला सीखा था। तो देखो कुछ ऐसा ही बन रहा है,
ए प्लस बी, बस यहाँ 1 नहीं है, 1 माइनस ए इंटू बी, ऐसे कुछ बन रहा है ना। तो आप देखो बस हमें 1 लेके आना है, बाकी पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 लेने के लिए क्या करेंगे, खुद सोचो। यहाँ 1 लाना तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे को ऊपर नीचे। तो इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x अपॉन ए, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन ए अपॉन 1 माइनस, अब देखो यहाँ पूरा डिवाइड ए स्क्वायर से होगा ना, तो इसको मैंने एक ए यहाँ लिख दिया, 3x अपॉन ए, और ये हो जाएगा 2x अपॉन ए। तो रीड करो इसको, tan इनवर्स a प्लस बी, मतलब a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बन गया पूरा फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन ए। ये काटा नहीं है तो काट दिया है, टिक करके बताया ऐसे। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो गया सिंपल। अब क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये समझ में आ गया ना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ जरा भाई एक लाइन में, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब चेन रूल से 3x अपॉन ए का भी करेंगे, तो 3x अपॉन ए का हो जाएगा 3 अपॉन ए, ठीक है। सिमिलरली इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका करेंगे कितना आएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चेन रूल से इसका करेंगे 2 अपॉन ए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखो इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर बचेगा, तो 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, देखो ऐसे कुछ आ रहा है, प्लस सिमिलरली इसका तो 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आगे समझ, सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, थर्ड है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इसके लिए अप्रोच क्या है, कोई फॉर्मूला बन रहा है, आगे देखो साइन इनवर्स एक्स है, जनरली आप देखना टेन इनवर्स वाले ज़्यादा दे रखें, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के कम है। तो अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का आ रहा है तो क्या करें, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है कि टेन इनवर्स आ रहा है, या आते सारे हैं वैसे तो एग्जाम में भी, लेकिन इसके लिए क्या करें, अगर आप फॉर्मूला देखें साइन इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स क्या फॉर्मूला था, मतलब एक्स वाई की टर्म में लिखते हैं, चलो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। कुछ ऐसे लग रहा है, देखो आप, अगर मैं इसको रीड करूं एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बस यहाँ देख लो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो क्या करें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिख दिया एज इट इज, चलो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि हमने इसको a माना, ए बी के टर्म में देखो, ए बी, तो ये a, ये b, ये b और ये a। अब देखना साइन इनवर्स a 1 माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब a की वैल्यू तो x स्क्वायर आ रही है और b की वैल्यू x आ रही है, मतलब b स्क्वायर ही तो है, तो b की वैल्यू तो x आ रही है। लेकिन यहाँ देखना आप, इसको मैं लिखूंगा रूट x, ठीक, और इसको लिखूंगा सॉरी, इसको लिखूंगा x, इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब देखना आप सही बन रहेगा। साइन इनवर्स a, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दूँ, a को मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माना है और b को मैंने x माना है, देखना सही बन रहा है क्या। साइन इनवर्स a एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी को मैंने x माना था, प्लस b, देखो b था तो b को मैंने x ही माना था, 1 माइनस ए स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की पावर 4, यानी फॉर्मूला क्या बन गया पूरा ये, अगर मैं देखूँ तो y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, a मतलब एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स b मतलब x। हाँ समझ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। तो डिफरेंशिएट अगर इसका करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो जाएगा डायरेक्ट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ, सिंपल था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये डेरिवेटिव
सब सिंपल है ITF का, बस आपको फिर से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री और ITF अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितनी भी जगह मैंने डिफरेंशिएट किया है बस एक लाइन में किया है, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रिग्नोमेट्री और ITF का ही लग रहा है, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से कर लें, फिर से बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल, ये बोर्ड में भी आ रखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को, या तो यहाँ साइन इनवर्स होगा या कॉस इनवर्स होगा, है ना, दोनों में दे रखे हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, कैसे करना है, इसको अप्रोच किया है पहले तो समझो। आप देखो यहाँ 3 नंबर गिवन है, 2, 3 और रूट 13। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इन 3 नंबर से क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखना जरा आप, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको 2 यूनिट मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, तो देखना ये हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगी रूट 13। तो मतलब इन तीनों की बात करूँ, 3 साइड की एक ट्राइंगल में इमेजिन करूँ 2, 3 और रूट 13 का, तो राइट ट्राइंगल बनेगा। यस, इतना तो क्लियर हो गया, बनेगा, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा। तो एक काम करते हैं, इसमें एंगल की बात करते हैं। अल्फा हमने मान लिया एक एंगल, तो यहाँ से निकालना जरा साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। हमेशा आप ऐसे करेंगे जब भी ट्राइंगल बनेगा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन अल्फा की आएगी 3 अपॉन रूट 13 परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की कितनी आएगी, 2 अपॉन रूट 13। बस इसका काम तो हमारा हो गया, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन को करते आए वैसे ही करो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, हमने क्या देखा था, रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो या तो x की वैल्यू साइन थीटा पुट करते हैं या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं, है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। चलो साइन थीटा पुट कर दो, x की वैल्यू साइन थीटा, तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 3 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 13। आए समझ, सेम किया जैसे पहले की था। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जो रूट 13 है उसका क्या करेंगे, अपॉन रूट 13 अपॉन रूट 13, है ना। अच्छा, अब y इक्वल टू कॉस, इसका यूज करेंगे कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस, आया समझ में, माइनस इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा कॉस थीटा, ठीक। अब समझ गए होंगे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। देख लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप सोच के देखो, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स चल रहा होता आगे तो क्या होता, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये कट के क्या बचता, सिंपल एक्स, मतलब ये बचता, थीटा की वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाता। बस अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स को चेंज कैसे करेंगे फिर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आए समझ, ये कट गया, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये रफ कर दूँ, यहाँ कर रहा हूँ, चलो y इक्वल टू, ये कट गया, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, और अल्फा की वैल्यू क्या पुट करें भाई, अल्फा की यहाँ से करें यहाँ से करें, कोई भी पुट कर दो क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगा। आप देखो अल्फा यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 13, एक्स तो ही नहीं है तो ये भी कांस्टेंट, यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कांस्टेंट, सारी वैल्यू कांस्टेंट थी। तो चाहो तो मैं यहाँ लिख दूँ कांस्टेंट नंबर, बात एक ही है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ये 0 हो गया, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 0 होगा। तो इसका आंसर पूरे कितना आया, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन की क्या पहचान है, बस इन 3 नंबर्स को चेक करना है। यहाँ आप देखेंगे प्लस माइनस होगा, मतलब साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, जैसे ये बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। सबसे पहले तो इसका dy अपॉन dx निकालना है, उसके बाद जो dy अपॉन dx निकलेगा उसमें x इक्वल टू 0 पुट करके बताना है फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो भाई इसको क्या अप्रोच है सॉल्व करने की, आप इसमें देखेंगे एक सीक्वेंस बन रहा है। तो एक काम करो, y इक्वल टू, पहले इसको ऐसे लिख दो tan इनवर्स 1 अपॉन
इसको 1 को सबसे अलग कर लो, 1 अलग किया तो ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, tan इनवर्स। इसमें भी ऐसे करो, इसमें 1 आना चाहिए तो इसको 1 लिख दिया अलग से, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि मैंने 3 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 2 के, सॉरी 1 प्लस 2 के फॉर्म में। ऐसे इसको करो tan इनवर्स 1 अपॉन, इसको किया 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा, tan इनवर्स 1 फॉर्मूला बनता है इस चक्कर में, तो समझ गए होंगे। अब तो क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स, आप देखेंगे 1, इसमें x कॉमन लो, ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अभी ऊपर बता रहा हूँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो इसका आएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2, देखना करके, ठीक है। ऐसे अगले का क्या आएगा, अगले का आएगा tan इनवर्स x प्लस 2 एक्स प्लस 3, 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब आप देखो फर्स्ट टर्म में आ रहा है प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या आ रहा है प्लस 1, सेकेंड टर्म में आ रहा है देखो प्लस 2, थर्ड टर्म में आ रहा है प्लस 3, ऐसे ही अप टू एन टर्म्स में क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन माइनस 1 और x प्लस एन, ये तो आएगा, है ना। अच्छा अब ऊपर क्या करें, ऊपर कुछ नहीं करना है। अब देखो ऐसा फॉर्मूला बनाओ, 1 प्लस ए बी बन रहा है नीचे, 1 प्लस ए बी, तो ऊपर कुछ ऐसा आया होगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स, अरे सोचो ना, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये फॉर्मूला किसका था, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो देखो 1 प्लस ए बी सब में बन रहा है, तो ऊपर इन्हीं को ब्रेक करके बनाओ a माइनस बी, मतलब ये माइनस ये, ऐसे ही x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या बनेगा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, और लास्ट बनेगा x प्लस एन माइनस एक्स प्लस एन माइनस 1। समझ में आया, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, तो फॉर्मूला बना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यहाँ तक ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। ये मत सोचना कि ऐसा ही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में हो सकता है कि एक ही स्टेप देते हुए इतना सॉल्व करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर आपको यही स्टेप दिया जाता तो आप क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते क्या, आपको फिर भी ऐसे ही करना है। आप देखो इससे तो ये वाला है ना, ठीक है, ये मत समझना एन टर्म्स तक ही आएगा, उसका 2-3 टर्म दे दिए। आप देखो अगर ये 2 टर्म दिए होते तो इतना आता आंसर, आप देखो ये कट रहा है, तो ऐसे ही आप करते जाएंगे लास्ट तक, तो लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x प्लस, ये राइटिंग समझ लेना तो ज़्यादा अच्छी हो गई है लास्ट में। तो आप देखेंगे सारे टर्म कट जाएंगे, x प्लस 1 भी कट जाएगा, x प्लस 2 भी कट जाएगा। तो ऐसी जब भी सीरीज बनती है तो एक तो सबसे बड़ा नंबर बचता है लास्ट में, एक छोटा बचता है, तो y इक्वल टू हमारा बचेगा tan इनवर्स x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया हमारा, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दोगे इसमें, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, अरे कर पाओगे ना, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट नहीं है सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन, चलो लिख देता हूँ, एक लाइन का ही रह गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल से इसका करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो लिखा नहीं है, इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था जीरो पुट करके, तो जरा जीरो पुट करना, तो ये जीरो प्लस एन, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ कर रहा हूँ, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस, ये जीरो पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1, तो बचेगा 1, सॉल्व करेंगे तो देख लेना कितना आएगा, ये नीचे बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर और ऊपर बचेगा माइनस का एन स्क्वायर, तो आंसर आ गया फाइनल माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। आगे समझ, चलिए आज हम इतना ही करते हैं इसमें, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ITF के डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और जितने क्वेश्चन कर सको उतना ही करना, उससे पहले ITF और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करो, ठीक है।
चलिए कल हम करते हैं लोगैरिथम फंक्शन। पहले लोगैरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद उसके डेरिवेटिव को समझेंगे। ठीक है, चलिए।